से एक वृत्ताकार मेज पोस्ट जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, ठीक। में बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है, यानी त्रिभुज छोड़ के यहाँ पे डिजाइन बना है, जैसा कि आकृति 12-24 में दिखाया गया है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस डिजाइन का यानी इसका और इसका क्षेत्रफल बताना है, ठीक। वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 32 सेंटीमीटर। कितनी? 32। तो यहाँ से यहाँ तक मिला दिया जाए, ठीक। ये केंद्र है इसका, ठीक। वृत्त का केंद्र O और यहाँ से यहाँ तक कितना है? 32 सेंटीमीटर, ठीक। तो हमें बताना का है इसका और इसका, यानी कि ये जो डिजाइन है इसका क्षेत्रफल बताना है, ठीक। तो देखो कैसे करना है, हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेना है। क्या करना है? वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त के क्षेत्रफल से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देना है, ठीक। यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देना है, ठीक। इससे क्या होएगा? डिजाइन का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यहाँ पे एक मध्यिका बना देनी है, यहाँ पे मध्यिका, ठीक। यानी कि इसको जो BC भुजा है, ठीक, यहाँ से इसके ऊपर लंब डाला गया है, ठीक। यहाँ पे कोण 90 अंश हो जाएगा, ठीक। इधर भी 90 अंश, और यहाँ पे कुछ नाम दिया जाए D का दिया जाए D। तो यहाँ पे देखो AO और OD, AO और OD, ठीक। अब देखो जो मध्यिका होती है, क्या? मध्यिका, ठीक। मध्यिका को केंद्र 2 और 1 यानी कि 2 और 1 के अनुपात में बांटता है, ठीक। बात समझ में आई? यानी कि जो केंद्र है ना, केंद्र मध्यिका को 2:1 में बांटता है। इसका मतलब ये हुआ त्रिज्या तो इसमें कितनी है? R बराबर 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे AO अनुपाते OD बराबर 2:1, ठीक। यानी ये वाला भाग यहाँ से यहाँ तक 2 है और यहाँ से यहाँ तक 1 भाग, ठीक। 2 और 1 के अनुपात में है, ठीक। तो यहाँ पे देखो AO बटे OD, AO OD, AO है 2 और OD है 1, ठीक। और AO का मान है कितना? AO का मान है 32 और बटे यहाँ पे कर दिया जाए OD, क्या कर दिया जाए? OD। अब देखो यहाँ से देखा जाए, यहाँ से 2/1 और यहाँ पे 32 बटे OD। तो देखो OD का गुणा 2 से और यहाँ पे इनको 1 से गुणा हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि इनको काट दिया जाए, 2 1 कम 2 और यहाँ पे कितना आएगा? 16। कितना? 16, ठीक। यानी कि OD का मान कितना आया? OD का मान 16 सेंटीमीटर, यानी कि OD यहाँ से यहाँ तक 16 और यहाँ से यहाँ तक 32। तो अब देखा जाए AD कितना है? AD है कितना? 32। देखो AD में क्या है? AO और OD, AO का मान 32 और OD का मान 16, ठीक। तो यहाँ पे कितना आया? 48 सेंटीमीटर AD, ठीक। अब देखा जाए त्रिभुज, इस त्रिभुज में, किसमें? इस त्रिभुज में ABD, त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD में, ठीक। तो यहाँ पे जो कोण है, कौन सा? कोण D, कोण D, त्रिभुज ABD में कोण D है वो कितना है? 90 अंश है, ठीक। यानी कि ये कोण है समकोण है, ये वाला कोण है समकोण। तो समकोण की समभुजा है, ये कर्ण है, ठीक। ये क्या है? लंब है और ये आधार है, ठीक। तो देखो कर्ण बराबर क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है किसके बराबर? आधार के स्क्वायर और प्लस लंब के स्क्वायर के, ठीक, योग के बराबर, ठीक। तो कर्ण इसमें कितना है? AB, कितना है? AB स्क्वायर बराबर आधार इसमें कितना है? BD, B और D स्क्वायर और प्लस लंब, ये आ गया। ये कितना है? 48 है। कितना? 48 स्क्वायर। अब देखो जो BD है, क्या है? BD, इसकी जगह हम लिख सकते हैं क्या? AB स्क्वायर बराबर BD की जगह हम लिख सकते हैं क्या? BD की जगह समझा जाए, थोड़ा समझा जाए इसमें। देखो BD बराबर क्या? BC बटे 2। BD बराबर BC बटे 2, यानी कि BC का ये आधा भाग है, ठीक।
बी डी बराबर बी सी बटे 2, ठीक। और एक चीज़ इसमें, जो बी सी है, क्या है, बी सी, वो बी सी बराबर है किसके, ए बी के बराबर, किसके बराबर, और ए बी बराबर है किसके, ए सी के, यानी ये तीनों भुजा आपस में बराबर हैं। कोई समस्या? क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजाएं बराबर, तो बी सी ए बी, ठीक, और ए सी, ये आपस में बराबर हैं, ठीक। तो यहाँ पे बी डी बराबर बी सी का आधा, ठीक। अगर ये 10 है तो ये 5 रहेगा, ठीक। अगर बी सी 10 है तो बी डी 5, अगर ये 50 है तो बी डी 25, ये चीज़, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, बी डी की जगह लिख दिया जाए हमें ए बी बटे 2। कोई समस्या? और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर कर देना है, ठीक। और यहाँ पे प्लस 48 स्क्वायर, इनको गुणा कर दिया जाए, 48 का 48 से 2304। ए बी स्क्वायर बराबर, यहाँ पे लिख दिया जाए ए बी स्क्वायर बटे 2 दूना 4, और प्लस यहाँ पे 2304। अब यहाँ पे बटे 1 करना है, और यहाँ पे हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर, यहाँ पे ए बी स्क्वायर और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4 चौक 16, 4 तियाँ 12, और 4 दूनी 8, और 1 9, और बटे यहाँ पे 4, ठीक। यहाँ पे 4 का पक्षांतरण कर दिया जाए तो यहाँ पे हो जाएगा 4 ए बी स्क्वायर, और बराबर यहाँ पे ए बी स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस 9216, ठीक। और यहाँ पे ए बी का फिर से पक्षांतरण कर दिया जाए तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी स्क्वायर और माइनस ए बी स्क्वायर, ठीक, और बराबर 9216। यहाँ पे आ जाएगा कितना, 3 ए बी स्क्वायर बराबर 9216, ठीक। फिर यहाँ पे ए बी स्क्वायर बराबर 9216 बटे 3, ठीक। देखा जाए 3 से कट रहा है, 9 2 11, 1 12, 12 6 18, 3 से कट रहा है, ठीक। 6 7 2 9 9 18 कट जाएगा, तो 3 1 कम 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, ठीक। और यहाँ पे एक 0 लगेगा यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे 3 सते 21 और 3 दूनी 6, ठीक। तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर बराबर कितना, अंडर रूट 3072। हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेना है, एरिया त्रिभुज ए बी सी, ठीक, एरिया त्रिभुज ए बी सी। तो यहाँ पे सूत्र होता है √3/4, ठीक, और भुजा स्क्वायर, यही तो क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ठीक। तो हमें करना क्या है, एरिया त्रिभुज ए बी सी बराबर यहाँ पे √3/4, यहाँ पे भुजा ए बी जो भुजा है वो कितना है, √3072, ठीक, √372। तो यहाँ पे आ जाएगा गुणे का निशान, ठीक, और यहाँ पे अंडर रूट 3072 रूट के अंदर, ठीक, स्क्वायर लगेगा, यहाँ पे स्क्वायर से रूट हटेगा, ठीक। आगे और देखा जाए इसमें बराबर, तो यहाँ पे आगे √3/4 और गुणे कितना आया, 3072। अब इनको 4 से काट दिया जाए, 4 एकम 4, तो यहाँ पे कितना आया 768 और अंडर रूट 3, ठीक। सेमी स्क्वायर, ये है क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हमें क्या बताना है, ये जो डिजाइन है ना, डिजाइन का क्षेत्रफल बताना है, क्या करना है, डिजाइन का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे मान रख दिया जाए, डिजाइन का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे सूत्र लगेगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, वृत्त का
क्षेत्रफल और माइनस एरिया त्रिभुज ABC, ठीक, यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। और इसमें सूत्र पे मान रख दिया जाए, जो वृत्त का क्षेत्रफल है इस पर सूत्र लगेगा क्या, पाई आर स्क्वायर, और माइनस यहाँ पे इसका क्षेत्रफल हमें पहले से पता है कितना 768 और अंडर रूट 3, 768 और रूट 3। पाई का मान कितना 22/7 और आर की जगह कितना है 32, कितना 32, यानी कि 32 स्क्वायर है और माइनस 768 और अंडर रूट 3। अब यहाँ पे करना क्या है हमें 22, यहाँ पे 22 गुणे यहाँ पे 32 और गुणे 32 और बटे 7 और माइनस 768 और अंडर रूट 3, इनको आपस में गुणा करना है। 22,528 और बटे 7 माइनस 768 और अंडर रूट 3, ठीक, सेमी स्क्वायर, ये आंसर इनका। समझो। प्रश्न 7, आकृति 12.25 में ABCD भुजा 14 सेमी वाला एक वर्ग है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 14 सेंटीमीटर, यानी कि वर्ग की जो भुजा है ना, वर्ग की भुजा बराबर कितना है 14 सेंटीमीटर, ठीक। ABCD को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है, ठीक, यानी कि कोई वृत्त केवल 2 को स्पर्श कर रहा है, ठीक। जिसे इसको देखा जाए इस वृत्त को तो इसको स्पर्श कर रहा है, इसको कर रहा है स्पर्श, अगर इसको देखा जाए तो इससे स्पर्श और इससे स्पर्श, ठीक, यानी छू रहा है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है इसमें, ये वाला जो भाग है छायांकित भाग, यहाँ से यहाँ तक, इसका हमें क्षेत्रफल बताना है, ठीक, केवल इसका क्षेत्रफल बताना, बहुत आसान है, ठीक। करना क्या है हमें, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेना है। क्या करना है, वर्ग का क्षेत्रफल, और यह का चतुर्थांश, क्या है चतुर्थांश, ठीक, यानी कि वृत्त का चौथा हिस्सा, एक वृत्त का चौथा हिस्सा, ठीक, चौथा हिस्सा, और ये चारों वृत्त बराबर हैं, ठीक, यानी कि जो त्रिज्या है वो कितनी है, देखो यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक 14 और यहाँ से यहाँ तक 7, ठीक, यानी कि आर बराबर कितना 7 सेंटीमीटर। तो हमें करना क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेना है। क्या करना है, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेना है और चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा देना है, किससे, वर्ग से, किससे, वर्ग से, बस ये बेचारा आ जाएगा, है कि नहीं, कोई समस्या। चलो देखा जाए, यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक, इसके लिए सूत्र का है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल और माइनस 4 गुणे चतुर्थांश का क्षेत्रफल। देखो चतुर्थांश इसमें कितने हैं 4, 1 2 3 4, ठीक। अगर इनकी त्रिज्या कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर, इसकी 7, यहाँ से यहाँ तक ये, ठीक, 7 तो यहाँ पे ये जो सूत्र है इस पे रख दिया जाए। वर्ग का क्षेत्रफल के लिए क्या सूत्र होता है, भुजा स्क्वायर, क्या होता है भुजा स्क्वायर। और चतुर्थांश के लिए तो यहाँ पे 4 तो ये वाला है कि नहीं, 4 है ना, तो 4 की चतुर्थांश, यानी कि चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल मतलब सूत्र होता है 1/4 और पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे जो भुजा है क्या, भुजा स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देना हमें 14 गुणे 14, ठीक, भुजा स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर का मतलब 14, स्क्वायर का मतलब 14 गुणे 14 और माइनस यहाँ पे 4 से 4 काट दिया जाए, ठीक। और यहाँ पे पाई का मान 22/7 और यहाँ पे गुणे जो आर है, आर का मतलब कितना 7, त्रिज्या, आर का मतलब त्रिज्या 7 गुणे 7 गुणे 7 से 7 काट दिया जाए, तो यहाँ पे 14 और 14 से गुणा कितना 200, 196, 14 का 14 से गुणा 196 और 7 दूनी 14, 7 दूनी 154, कितना 154, घटा दिया जाए इसमें कितना आएगा, 6 से 4 2, 9 से 5 4, 42 सेमी
स्क्वायर, ये का है छायांकित भाग का क्षेत्रफल।